हेलो बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। साथ में आपके जनरल अवेयरनेस को भी बढ़ाने में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों एकेडमिक्स के क्लासेस तो चलते ही रहेंगे सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथ में मैंने ये भी प्रयास किया है कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज है उन सभी से मेरे जो भी बच्चे हैं उन्हें मैं परिचय कराते रहूं। तो बच्चों आज के करंट अफेयर के लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आपका G20, यूरोपियन यूनियन और COP26 के बारे में। ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर सेक्शन में। तो बच्चों यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपके एजुकेटर चंदन सर आपके लिए वीडियोस को अपलोड करते रहे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों आपका सपोर्ट मुझे लगातार मिल रहा है और आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और जल्द से जल्द सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को 1K सब्सक्राइबर वाला चैनल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। कीप सपोर्टिंग सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, तो आज आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में। और आज जो टॉपिक मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा वो है G20, यूरोपियन यूनियन और COP26। तो बच्चों ये सभी टॉपिक करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक है और इन सभी टॉपिक के नॉलेज से आपका जनरल अवेयरनेस तो बढ़ेगा ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन बेटर तरीके से हो पाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं G20 के बारे में। तो G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है और G20 में टोटल 19 कंट्रीज है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। बच्चों G20 मेनली डेवलपिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है और G20 के बारे में कहा जाता है कि यह वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ में 85% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता है। बच्चों जो G20 के लीडर्स हैं वह हर एक वर्ष एक दूसरे से मिलते हैं और हर एक वर्ष G20 लीडर्स समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जहां तक 2021 का बात है तो 2021 में जो G20 लीडर्स समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो हो रहा है इटली में। इटली का कैपिटल है रोम और रोम में ही 2021 में G20 लीडर्स समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बच्चों जो 2022 में G20 समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है उस जगह का नाम है बाली और बाली इंडोनेशिया में है। बच्चों जो G20 है वह 1999 में फॉर्म हुआ था और तभी से G20 लगातार ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया भी G20 का मेंबर है और हाल में ही आपको बच्चों अलग अलग समाचार के माध्यम से ये पता चला होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इटली की यात्रा पे गए हैं ताकि वो G20 के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। बच्चों 2021 में जो G20 समिट हो रहा है उसका जो थीम है वो थीम है पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको G20 के बारे में जो भी मैंने इंफॉर्मेशन बताया वो सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन को EU भी कहा जाता है और यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं और यह सभी कंट्रीज
एक इकोनॉमिक यूनिट के रूप में काम करते वर्ल्ड इकोनॉमी में। यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड रिलेशन को मजबूत किया जाए और साथ में फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। यूरोपियन यूनियन में मेनली यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व है। बच्चों, जो यूरोपियन यूनियन है वो बना था 1 नवंबर 1993 को, और जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसमें टोटल 19 मेंबर कंट्रीज हैं जो यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी बनाए रखा है। यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम का। यूरोपियन काउंसिल कंट्रोल करता है यूरोपियन यूनियन को। बच्चों, यूरोपियन यूनियन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पूरे ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में। आप देखिएगा कि 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूत किया, साथ में जो भी पॉवर्टी है, हंगर है या डिजीज स्प्रेड हुए हैं ग्लोबल लेवल पे, उन सभी को कंट्रोल करने में यूरोपियन यूनियन ने लगातार अहम भूमिका निभाया है। इसीलिए 2012 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो यूरोपियन यूनियन को दिया गया था। तो बच्चों, यूरोपियन यूनियन के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको दिया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी एक इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का टॉपिक बना हुआ है COP26। अब ये COP26 क्या है? तो सबसे पहले बच्चों आप ये जानो कि COP जो COP है उसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस, और 26 का मतलब है कि जो भी लीडर्स हैं उनका 26th मीटिंग है। तो आपको याद रखना है कि COP26 में COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस, और क्योंकि यह लीडर्स जो COP26 में इन्वॉल्व है उनका 26th मीटिंग है, इसीलिए इसको COP26 कहा जा रहा है। बच्चों, जो COP26 है उसको हम लोग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 2021 में जो COP26 समिट है वो ग्लासगो में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ग्लासगो स्कॉटलैंड में है जो कि यूनाइटेड किंगडम में आता है। जो भी इश्यूज COP26 में डिस्कस किए जा रहे हैं उनमें इम्पोर्टेंट इशू है एक्सलेटिंग द ट्रांजेक्शन टू क्लीन एनर्जी। इसका मतलब है कि क्लीन एनर्जी को बहुत तेजी से बढ़ावा देना ग्लोबल लेवल में, साथ में जो लैंड है उसका सस्टेनेबल यूज करना ताकि लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस किया जा सके, और साथ में जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना ताकि जो आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है उसे कम किया जा सके, और जो रेट है ग्लोबल वार्मिंग का उसे भी कम किया जा सके। जो भी COP26 समिट में मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारे मेंबर्स कंट्री ने मिल करके एक एग्रीमेंट किया है, और उस एग्रीमेंट के अनुसार ये कहा गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल इरा था वर्ल्ड का उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को प्रेजेंट में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ताकि जो रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम किया जा सके। बच्चों, जो COP26 समिट होने वाला है उसके चीफ हैं आलोक शर्मा, और आलोक शर्मा एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो टॉपिक था G20, यूरोपियन यूनियन और COP26 ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन कमेंट
and don't forget to share, subscribe my YouTube channel Socionomics, a complete guide for social science. Thank you very much.